बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों देखें, बिग प्लेयर जो है उसको समझना, उसको उसके साथ चलना, उनके मुताबिक काम करना, ये एक ऐसे ही होता है कि आप सही तरीके से अपनी सिमत तय कर रहे हैं और मार्केट में अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। क्योंकि ये देखें, ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, जिनको हम सबको एक ही का नाम दे देते हैं, जैसे फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये बिग प्लेयर्स ही होते हैं। ये बिग प्लेयर्स कैसे मूव कर रहे हैं, इनकी फिपी लिपि में भी आपको सारा कुछ बताया जाता है कि आज किसने कैसे बाइंग की है, कहाँ पे बाइंग की है, किन सेक्टर्स में बाइंग की है, किन स्टॉक्स में बाइंग की है, उससे आपको आइडिया होता रहता है। और जाहिर सी बात है, ये एक प्रोफेशनल टीमें होती हैं जो कि गलत नहीं करती। ये अपने तजिए से, एनालिसिस से, वो सारा कुछ उसको ब्रूए कार्ड लाते हुए ये सारा काम करती हैं। तो हम भी आपको उसी तरह से ही गाइड करते हैं कि आप लोग भी जैसे बिग प्लेयर्स चल रहे हैं, आप उनके साथ साथ चलें। ये ना हो कि आप किसी जगह पे फंस जाएं, या आप नुकसान उठा बैठें, या फिर आपको फ़ायदा ना हो। तो दोस्तों बात ये है कि बिग प्लेयर्स का जो है ना, अब असल मूव वो शुरू करने जा रहे हैं। पहले वो आपको दाएं बाएं इधर उधर खिलाते रहे हैं, कभी किसी सेक्टर, कभी किसी सेक्टर, कभी कोई रेड, कभी कोई ग्रीन। अब ये सेक्टर जो है ना, ये पूरे का पूरा टब्बर, इनका पूरा खानदान बिग प्लेयर्स का, यानी कि सारे के सारे फिपी लिपि के जितने भी खिलाड़ी हैं, सारे के सारे इन दो स्टॉक में एंटर होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ। इसके इंडिकेशंस भी आपको ये फ्राइडे वाले दिन मिल गए होंगे। और दूसरे नंबर पे इनके वॉल्यूम्स भी सेक्टर के आपको हैरान और परेशान कर देंगे कि जितने बड़े वॉल्यूम ये हम आप लोग नहीं लगा सकते। ये बिग प्लेयर्स के काम होते हैं कि इतने बड़े वॉल्यूम्स जो है वो क्रिएट करना और स्टॉक्स को उठाना। और ये सेक्टर जो है अब आपको तारीखी बुलंदियों पे जाते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह ये है कि दोस्तों देखें, हालात साजगार हैं, कोई इस तरह के पैनिक वाली सूरत हाल नहीं है। आप देख रहे हैं कि अब पॉलिटिकल साइड पे भी बिल्कुल इत्मीनान है। इलेक्शन होने जा रहे हैं और अमेंडमेंट्स कुछ की जा रही हैं कि इलेक्शन भी सेफ साइड हो, मामला सेफ साइड रहे। और केयर टेकर हुकूमत भी उसी तरह की आ रही है जिसमें कि IMF के प्रोग्राम को साथ लेके चला जाए, क्योंकि ये एक शेल्टर है। आपने देखा है जब से IMF प्रोग्राम आया आपकी मार्केट ऊपर है। और इससे ये होता है कि ये एक तरह का सर्जन डॉक्टर होता है उस मुल्क का, जैसे इकॉनमी बिगड़ी हो उसको वो खुद बताते हैं सही करने के तरीका का। तो हमें असल में पब्लिक को गवर्नमेंट की तरफ से मिस गाइड किया जाता है कि ये IMF की वजह से ये सख्तियां की जा रही हैं, ऐसे किया जा रहा है। अगर वो ही ये सारे मामला पहले से सही कर लें और इकोनॉमी को सब ठीक चला के चलें, तो ये IMF की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। वो तो कहता है जी कि आप अपने मामला ठीक करो, तो आपका हमारे से क्या लेना देना। लेकिन हम जब अपने मामला बिगाड़ लेते हैं, हमारी हुकूमतें जो होती हैं अपने सियासी चक्रों में वोट बैंक बनाने के लिए, करने के लिए जो उल्ट पुल्ट मामला कर लेते हैं, और फिर उसका खमियाजा सारी आवाम को भुगतना पड़ता है। अगर वो सही तरीके से चलें, देखें बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी भी अयाशियाँ छोड़े और अवाम की अयाशियाँ भी चाहे बंद करे। जब तक मुल्क ठीक नहीं होता, मामलात सख्ती करें, सब मामलात करें, लेकिन जब हमारी मईशत एक ट्रैक पे आ जाएगी और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान की जो इनकम है वो माशाल्लाह बिलियंस डॉलर्स में हो जाएगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ने से और दूसरे भी मामला बेहतर होने से, फिर जाहिर सी बात है जी आसानियाँ भी पैदा होती हैं, पब्लिक को रिलीफ भी दिए जाते हैं, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी दिए जाते हैं, जो गरीब आदमी हैं उनको हुकूमती फंड से उनको फंड्स भी जारी किए जाते हैं, और कारोबारी लोगों को बड़ी ठीक ठाक किस्म के रिलीफ भी दिए जाते हैं। नौकरी पेशा तबके को भी उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर।
अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। लेकिन जब हमारे मुल्क में होगा ही कुछ नहीं तो ये सब कुछ कहाँ से आएगा? कर्जे उठा उठा के तो नहीं ना करना, ठीक है ना। तो ये बज़ाहिर तो मुश्किल ये चीज़ नज़र आती है कि पब्लिक को जो है ना अपना रिलीफ हटा के सख्तियाँ देना, तो उससे उनका जो वोट बैंक ख़राब होता है और उनसे उनकी पॉपुलैरिटी ख़राब होती है। लेकिन मुल्की मफाद में यही बेहतर होता है कि आप अगर कौम को बेहतर जगह पे लाना चाहते हैं तो भाई उनके मामलात को ठीक करें, उनकी इकॉनमी जो है वो ठीक करें, रोजगार पैदा करें। ये सारी चीजें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ये कह कह के देखे ना हम लोगों के गले बैठ गए हैं। लेकिन ये हुकूमतें अब अगर इस ट्रैक पे आ रही हैं, मुल्क को ठीक करना चाह रही हैं, जिसमें आप देखें हमारे कॉस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी माशाल्लाह इसमें जो है बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनके इरादों को जो है वो महफूज फरमाए, जो इनके इरादे हैं इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए, इसकी तरक्की के लिए, और मुल्क इसी तरह तरक्की करे और जो है ना बुलंदियों पे जाए। तो दोस्तों बात ये है कि अब मैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ ही आ जाता हूँ, बीच में फिर पाकिस्तान की बात आ जाती है तो यकीन माने कि दिल जो है वो इस तरह से जो है बाग बाग हो जाता है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और मजीद जाए। और ये होता है कि हमारे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं कि पाकिस्तान इतनी तरक्की करे कि हम दुनिया की पहली इकॉनमी पे हमारा नाम हो, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा ऐसा होगा। ये आप लोगों को हकीकत से हटके तो बातें नज़र आती हैं कि मैं बात का हकीकत से हटके कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों देखें अल्लाह पाक से कोई भी उम्मीद हम रख सकते हैं कि जो अगर इतने बड़े बड़े सूरत अबाबील में देख लें, हाथियों के बड़े बड़े झुंडों पे एक छोटी छोटी कंकरियाँ बरसा के तो फतह दिलवा सकते हैं, तो ये पाकिस्तान तो एक इसको तरक्की की रास्तों पे लेके जाना, या ये जो जितने भी हमारे सियासतदान मुसल्लत हुए हैं ये सब मानते हैं कि ये इनके मामला ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने अगर जो काम कराना होता है ना तो वो फिर वही बात है कि छोटी छोटी अबाबीलों से भी हाथी मरवा देता है। तो ये इन लोगों से ही मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ठीक कराना मकसूद है। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क पहली इकॉनमी पाकिस्तान की बनेगा, ठीक है। और ये हमारे सियासतदानों को भी चाहिए, ये सारे बूढ़े हो चुके हैं, अब समझ लें कि इस दुनिया से आखिरत में तो जाना ही है ना। तो ये लोग ये सोच लें कि हमने दुनिया पे चलो जो भी किया, अब मुल्क को इतना संवार जाएं कि मुल्क संवरने के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए। और मैं कहता हूँ कि वाकई इनकी आखिरत संवर जाएगी अगर ये मुल्क संवार के और हमारी जो कौम है उसको एक सही मानों में खड़ा कर दें। तो दोस्तों वो दो सेक्टर जहाँ पे पूरा का पूरा टब्बर एंटर हुआ हुआ है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे पेड ग्रुप्स में आना चाहते हैं नंबर सामने दिया हुआ है, इस पे वॉइस मैसेज करके ऐड हो सकते हैं जी। तो दोस्तों एक सेक्टर है जी आपका, वो है जी अपना ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन। उसमें क्या क्या है जी, OGDC, PPL, PSO, SNGP। चुप करके आंखें बंद करके लेके रख लें, याद करेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्टर है जी टेक्नोलॉजी, AVN, नेटसोल सिस्टम लिमिटेड, एयरलिंक। चुप करके रख लें, बाद में याद करेंगे। ये आपको मैं पिछली भी 2-3 वीडियो में बार बार बताता रहा हूँ, लेकिन अब इसकी मूव स्टार्ट है। फ्राइडे को आपने इसके नज़ारे देखे हैं, मजीद नज़ारे देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा तजिया एनालिसिस होता है, ये हम जितने भी आपके साथ बोलते हैं अपने दिल के हिसाब से बोलते हैं कि जितना वसूक होता है, यकीन होता है, एनालिसिस तजर्बा होता है उसके हिसाब से। लेकिन डिसीजन आपने अपना करना है, पेमेंट आपकी है वो हमारी नहीं है, ठीक है। शेयर्स गवर्नमेंट के हैं या दूसरे लोगों के हैं, हमारे नहीं है। डिसीजन इसलिए आपने अपना लेना है। बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।